नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिपल परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चंस। इसमें वो 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके त्रिपल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जैसे ये वीडियो उन साथियों तक पहुँच जाए जिन साथियों को इस वीडियो की आवश्यकता है। तो वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक होने वाले हैं, क्योंकि जो 50 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम त्रिपल एग्ज़ाम के लिए रोज़ 50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपके रोज़ 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो आपको वीडियो का अंत तक देखते रहना है और बताना है कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। सेल को एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन है Ctrl+E, F1, F2, Shift+E। तो सेल को एडिट करने के लिए हम F2 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। पूछा गया था कैल्क में हम F2 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, NIC का पूर्ण रूप क्या है। तो NIC की फुल फॉर्म पूछी गई है। क्या होती है NIC की फुल फॉर्म। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पढ़ लीजिएगा। NIC की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो इंटरनेट की जो शुरुआत है वह किस वर्ष में हुई। तो आपका आंसर होगा 1960 के दशक में, 1960 में हुई। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। 1960 में। कौन सी टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं। बताना है वह कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े हुए होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार टोपोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, स्टार टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट में कॉलम और रो यानी कि कॉलम और पंक्ति के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं। कॉलम और पंक्ति के प्रतिच्छेदन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं डेटा, टेबल, सेल या फिर फॉर्मूला। तो हम कॉलम इस प्रकार से होते हैं और पंक्ति इस प्रकार से होते हैं। जो छेदन होता है इनका, यानी हम क्या कहते हैं। तो आंसर होगा, यानी हम सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सेल। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। डिफ़ॉल्ट रूप से जो पेज ओरिएंटेशन वह क्या होता है। ऑप्शन है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। जो पेज ओरिएंटेशन होता है वह होता है ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 7 है, DOS की फुल फॉर्म क्या होती है। डिनायल ऑफ सर्विस। जो DOS होता है वह किस प्रकार का हमला है। DOS किस प्रकार का हमला है। ऑप्शन है फिजिकल, डेटा इनक्रिप्शन, साइबर अटैक या हार्डवेयर फेलियर। जो DOS है वह साइबर अटैक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, साइबर अटैक। IFSC कोड में कितने अंक होते हैं। IFSC कोड में कितने अंक होते हैं। 9, 10, 11, 12 कितने अंक होते हैं IFSC कोड में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अंक होते हैं। IFSC कोड में 11 अंक होते हैं। NPCI का पूर्ण रूप क्या है। NPCI का पूर्ण रूप क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पढ़ लीजिएगा। NPCI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की फुल फॉर्म होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। इम्प्रेस में जो अधिकतम जूम साइज होता है वह कितना होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3000%। 3000% जो मैक्सिमम जूम होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। इनमें से पूछा गया है कौन सी एक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। तो आंसर होगा
गूगल ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। गूगल ड्राइव जो होती है वह क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। नेक्स्ट है, ट्विटर पर एक पोस्ट में अधिकतम कितने कैरेक्टर की सीमा होती है वर्तमान नियमों के अनुसार? तो एक पोस्ट में कितने कैरेक्टर की सीमा होती है? आंसर होगा 280, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 280 जो आपकी सीमा होती है। किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो हम प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है SMTP। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? बताइएगा इनमें से कौन सी जो है वह SMTP की फुल फॉर्म है। आपको साथ साथ कमेंट करते चलना है, जिससे आपके जो क्वेश्चन हैं और अच्छी तरीके से कंप्लीट होते चलेंगे। तो आप बताइएगा SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। SMTP की फुल फॉर्म। उमंग ऐप में जी का क्या अर्थ है? उमंग ऐप में फुल फॉर्म होती है इसकी, इसमें जी का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नेंस। जी का मतलब होता है गवर्नेंस। AEPS का पूर्ण रूप बताइए। AEPS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपका आंसर होगा जो AEPS का पूर्ण रूप होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग वन स्टाइल लागू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? हेडिंग वन स्टाइल लागू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट आपको उपयोग करना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+1। Ctrl+1 की सहायता से आप हेडिंग वन स्टाइल को लागू कर सकते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया? जो आपकी जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, तो आप इसको भी तैयार करके जाइएगा कि कौन सी पीढ़ी में किस कंप्यूटर का उपयोग किया गया। तो पहली पीढ़ी में किस कंप्यूटर का उपयोग किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम ट्यूब का। पहली पीढ़ी में हम वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। LAN का पूर्ण रूप क्या है? LAN की फुल फॉर्म क्या होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। POP3 का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो POP3 प्रोटोकॉल होता है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है फाइल ट्रांसफ़र के लिए, वेबसाइट खोलने के लिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए, डाटा इंक्रिप्शन के लिए। जो POP3 प्रोटोकॉल है वह ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और जो फाइल ट्रांसफ़र के लिए है वह उसके लिए हम FTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं फाइल ट्रांसफ़र के लिए, और ईमेल प्राप्त करने के लिए हम POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में बायोस कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर में बायोस कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शन है रैम, हार्ड डिस्क, रोम या फिर कैश मेमोरी। जो बायोस होता है वह रोम में स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रोम में BIOS होता है, स्टोर होता है। बताइएगा BIOS बायोस इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये BIOS की फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट फंक्शन का आउटपुट क्या होता है? बताना है। जो डेट फंक्शन है, इनपुट है, इसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा तारीख। डेट का मतलब क्या होता है? तारीख। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, तारीख। नेक्स्ट है, RTGS का पूर्ण रूप क्या है? RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है? RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्लोबल सर्विस। रियल टाइम ग्लोबल सर्विस जो होती है वह
रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। ये आपकी आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। याद रखना है, आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स क्या होता है? ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस प्रोग्राम, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। जो लाइनक्स होता है वह क्या होता है? लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिजिटल लेन देन यानी कि डिजिटल ट्रांजेक्शन है, जो ट्रांजेक्शन है इसमें ओटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? डायरेक्ट पूछा गया है कि ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, वन टाइम पासवर्ड। कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए जो होता है शॉर्टकट कुंजी होती है आपकी, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। नहीं, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हैं। फाइल सेव करने के लिए ऑप्शन नंबर बी है, फाइल सेव करने के लिए। फाइल सेव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं। और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, हाँ, संपूर्ण टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो वेब ब्राउज़र इंटरनेट वेबसाइट, इंटरनेट पर कंटेंट दिखाने वाला सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोर करने की जगह। देखो, वेब ब्राउज़र है, डेटा स्टोर करने की जगह तो है नहीं है। इंटरनेट अलग चीज़ है। और जो वेब ब्राउज़र होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, इंटरनेट पर कंटेंट देखने या का सॉफ्टवेयर। यूपीआई किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यूपीआई किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आरबीआई, एससीबीआई, एनपीसीआई या फिर जीओआई। जीओआई की फुल फॉर्म क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो यूपीआई होती है वह एनपीसीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, एनपीसीआई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो HTML होता है, HTML जो एक होता नहीं, HTML एक प्रकार की भाषा है, एक लैंग्वेज है। HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है प्रोग्रामिंग, डेटाबेस बनाना, वेब पेज बनाने के लिए, इमेज एडिटिंग के लिए। देखो, भाषा का प्रयोग इमेज एडिटिंग के लिए तो नहीं किया जाता होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत है। और वेब पेज बनाने के लिए, हाँ। और HTML एक भाषा है, मूल भाषा है, कंप्यूटर की मुख्य भाषा है। पूछा जाए कंप्यूटर की मुख्य भाषा कौन सी है, तो HTML मुख्य भाषा होती है। यह वेब पेज बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। MAC एड्रेस। MAC की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है? फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जो MAC होता है इसको कितने बिट्स का होता है? MAC एड्रेस कितने बिट्स का होता है? ऑप्शन है 32, 48, 64 या फिर 128। तो MAC होता है वह होता है 48 बिट का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, 48 बिट का। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में मैक्सिमम 1025 का परिणाम क्या होगा? देखो, इसमें पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो आप जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू 20 है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? पूछा गया है इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर यूट्यूब। तो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण ट्विटर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ट्विटर। नेक्स्ट है DBMS का पूर्ण रूप बताइए। DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है?
फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी जा रही हैं, क्योंकि इस क्लास में ज़्यादातर फुल फॉर्म रखी गई हैं, क्योंकि आपकी फुल फॉर्म 4 से 5 क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म से आते हैं। तो उम्मीद है कि इस क्लास से आपकी जो फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म होती हैं वह कवर हो जाएंगी, एंड इसका रिवीजन भी आपका कई बार हो जाएगा। पेपर से पहले कम से कम 4 से 5 बार हर फुल फॉर्म का रिवीजन होगा आपका। आपको टेंशन नहीं लेना है कि आप पहली बार में हमको याद नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको 4 से 5 बार रिवीजन हो जाएगा फुल फॉर्म का। तो DBMS का पूर्ण रूप क्या है, क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है फायरवॉल किस लेयर पर काम करता है? सॉरी, फायरवॉल किस लेयर पर काम करता है? ऑप्शन है एप्लीकेशन, डेटा लिंक, नेटवर्क, फिजिकल। तो फायरवॉल होता है वह किस लेयर पर कार्य करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क लेयर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नेटवर्क लेयर। MS-DOC किस प्रकार का इंटरफेस है? MS-DOC जो है वह किस प्रकार का इंटरफेस है? तो राइट आंसर होगा CUI/CLI। CLI की फुल फॉर्म क्या होती है? कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। और GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MDI की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। GDI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस। यहाँ आपकी 4 फुल फॉर्म कंप्लीट हो रही हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। आपको मतलब जोर नहीं देना है कि हमको एक बार में याद हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको 5 से 6 बार याद करवा दी जाएंगी। तो GDI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस। तो पूछा गया है MS-DOC किस प्रकार का इंटरफेस है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CUI और CLI। IMPS की शुरुआत कब हुई? पूछा गया है IMPS की शुरुआत जो है वह कब हुई? 2005, 2008, 2010, 2014। तो IMPS की शुरुआत है वह 2010 में हुई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? वर्ड काउंट विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? फाइल, एडिट, टूल या फिर व्यू। तो जो वर्ड काउंट विकल्प है वह मिलता है टूल्स मेन्यू में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा टूल्स मेन्यू में। जीमेल में अटैचमेंट की अधिकतम सीमा क्या होती है? जीमेल में अटैचमेंट की अधिकतम सीमा कितनी होती है? ऑप्शन है 15 MB, 25 MB, 50 MB या फिर 100 MB। तो राइट आंसर होगा अधिकतम साइज पूछा है 15 नहीं होता है, 25 MB का होता है। अधिकतम साइज जो है वह 25 MB का होता है। ईमेल एड्रेस के 2 भाग कौन से हैं? ईमेल एड्रेस के 2 भाग कौन से होते हैं? सड़क का नाम, शहर का नाम? नहीं, सड़क का नाम, शहर का नाम कोई ज़रूरी नहीं होता है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो अगर आप फर्स्ट नेम बस डाल देते हो बिना लास्ट नेम डाले वो भी चल सकता है, ये भी आपका गलत है। यूजर नेम और डोमेन नेम, जी आपका राइट आंसर होगा यूजर नेम। आपका नाम क्या है? डोमेन नेम का मतलब क्या होता है? जो कि जीमेल में @ लगाते हैं, ये होता है हमारा डोमेन नेम। तो यूजर नेम और डोमेन नेम आपका इम्पोर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर में Ctrl+B का उपयोग किस लिए किया जाता है? Ctrl+B का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आंसर होगा पेस्ट करने के लिए। पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+B का प्रयोग करते हैं। कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। और सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए स्याही की बूंदों का उपयोग करता है? ऑप्शन है लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंकजेट प्रिंटर राइट आंसर है। नेक्स्ट है IPv4 कितने बिट्स का होता है? IPv4 एड्रेस जो होता है वह कितने बिट्स का होता है? ऑप्शन दिए गए हैं 16,
32, 64 या फिर 128। IPv4 होता है भाई, होता है 32 बिट्स का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, 32 बिट्स का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा 32 बिट्स का। AEPS से पैसे निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? AEPS है, आप इससे पैसा निकालना चाह रहे हैं तो इससे किसकी आवश्यकता होगी? तो आपकी आवश्यकता होगी आधार कार्ड की और फिंगरप्रिंट की। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आधार नंबर और फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होगी AEPS से पैसे निकालने के लिए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? F2, F5, डबल टाइप है F5 का, यहाँ पर F7 कर लीजिए, F7। तो F2, F5, F7 या फिर Ctrl+F5। तो स्लाइड शो शुरू करने के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल क्या है? जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसका क्या एग्जाम्पल है? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव या फिर रैम? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रैम। डिजिटल सिग्नेचर का क्या सुनिश्चित करता है? डिजिटल सिग्नेचर है वह क्या सुनिश्चित करता है? आंसर होगा प्रामाणिकता। एक URL में कितने भाग होते हैं? एक URL में कितने भाग होते हैं? तो आंसर होगा 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रोटोकॉल, एक होता है डोमेन नेम और एक होता है पाथ। 3 भाग होते हैं, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ। CD यानी CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? CD है वह किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? आंसर होगा ऑप्टिकल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। NEFT में फंड ट्रांसफर के लिए न्यूनतम या अधिकतम सीमा कोई है? पूछा है न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? तो राइट आंसर होगा कोई न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं होती है NEFT में। NEFT में कोई न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं होती है। ये आपका क्वेश्चन जो है वह ट्रू और फॉल्स में आएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको ट्रू या फॉल्स में आएगा कि होती है हाँ या नहीं। तो आंसर होगा नहीं, कोई न्यूनतम सीमा नहीं होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में एवरेज पूछा है, सम नहीं पूछा है। सम पूछता तो 20 आंसर होता है, लेकिन एवरेज पूछा गया। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं हम 10 + 20 + 30। तीनों को ऐड करोगे आप। तीनों को जब ऐड करोगे और कितनी संख्या है? 3 संख्या है, बटे में 3 लगाओगे। तीनों को ऐड करोगे और बटे में 3 लगाओगे तो कितना आएगा? 30, 20, 50, 10, 60। 60/3 आएगा। 60/3 कितना होता है? आपको कमेंट में लिखना है। 60/3 होता है 20। ऑप्शन नंबर आपका डबल टाइप है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 20 होता है। आपका राइट आंसर होता है 20। तो यहाँ पर आपके टोटल 50 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।